गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है आज की मैथ्स क्लास में। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 4 के मैथ्स में चैप्टर जंक सेलर। एंड इन दिस चैप्टर टुडे वी विल read द टॉपिक स्मार्ट किरण सेल्स द जंक। तो हमारा आज का टॉपिक है स्मार्ट किरण सेल्स द जंक। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि किस तरह से किरण जंक कलेक्टर्स से जंक खरीदती है, फिर इस जंक को अब वो बड़े जंक सेलर्स को बेचने जाती है। तो किरण सेल्स हर जंक टू ए बिग शॉप। शी चेक्स द प्राइस ऑन हर मोबाइल फ़ोन एंड सेल्स ओनली व्हेन शी गेट्स ए गुड प्राइस। तो किरण ने जो जंक कलेक्टर से ख़रीदा हुआ होता है वो उसको बिग शॉप पर बेचती है, और बेचने के पहले वो फ़ोन से बिग शॉप की प्राइस पता कर लेती है कि बिग शॉप पर जंक किस रेट में बिक रहा है। तो यहाँ पर आपको एक दीनू की रेट लिस्ट दिख रही है, दीनूज रेट लिस्ट। दीनू एक बिग जंक सेलर है और किरण अपना कलेक्ट किया हुआ सारा जंक दीनू की शॉप पर बेचती है। तो यहाँ पर जो दीनू की रेट लिस्ट दी है, यहाँ पर जंक का रेट दिया हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं, जिसमें न्यूज़पेपर 6 रुपीज़ kg है, आयरन 14 रुपीज़ पर kg है, ब्रास रुपीज़ 180 पर kg है, प्लास्टिक रुपीज़ 12 पर kg है, और वेस्ट पेपर रुपीज़ 4.50 पर kg है। तो आप इस रेट लिस्ट को किरण की रेट लिस्ट से कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें सारे जंक के आइटम्स के रेट्स जो हैं वो किरण की रेट लिस्ट से ज़्यादा हैं। तो जब किरण अपना पता कर लेती है कि उसके जंक का रेट क्या चल रहा है दीनू की शॉप पर, तब वो अपना जंक दीनू की शॉप पर बेचती है जब उसको अपने रेट से ज़्यादा रेट मिलता है। तो टुडे शी हैज़ गॉन टू सेल प्लास्टिक, न्यूज़पेपर, आयरन एंड ब्रास एट दीनूज बिग शॉप। आज वो दीनू की शॉप पर अपना कलेक्ट किया हुआ जंक, जिसमें प्लास्टिक, न्यूज़पेपर, आयरन एंड ब्रास है, उसको बेचने जाती है। दीनू वेज 32 kg आयरन, 4 kg ब्रास, 152 kg न्यूज़पेपर एंड 63 kg प्लास्टिक। तो जो वो जंक लेके गई तो दीनू ने उसका वेट किया, वज़न किया, और ये वज़न जो निकला उसमें आयरन 32 kg था, ब्रास 4 kg था, न्यूज़पेपर 152 kg था और प्लास्टिक 63 kg था। अब हमें पता करना है, निकालना है, हाउ मच विल दीनू पे फॉर 63 kg प्लास्टिक। 63 kg प्लास्टिक के लिए दीनू क्या पे करेगा। तो हम दीनू की रेट लिस्ट को देखते तो पाते हैं प्लास्टिक का 1 kg का रेट है ₹12। सो रेट ऑफ 1 kg प्लास्टिक ₹12। सो द कॉस्ट ऑफ 63 kg प्लास्टिक विल बी 12 इंटू 63। अब हमको 12 को 63 में मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए आपने क्लास 3 में एक मेथड पढ़ा है, बॉक्स मेथड, जिसमें हम नंबर्स को 2 पार्ट्स में बांट लेते हैं। जैसे 63 को 60 और 3 में चेंज कर लिया, और 12 को 10 और 2 में चेंज कर लिया। फिर 60 का 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 का 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर 60 का 2 से मल्टीप्लाई किया, और 3 का 2 से मल्टीप्लाई किया। इसके बाद ये जो नंबर इसमें आए, 60 इंटू 10 600, 3 इंटू 10 30, 60 इंटू 2 120 और 3 इंटू 2 6। इन चारों नंबर्स को हम जोड़ लेते हैं। तो दीनू एडिड द नंबर्स इन द बॉक्स। बॉक्स में जो नंबर है उनको जोड़ा, 600, 120, 30 और 6, और इन सबको जोड़ने पर आंसर आया 756। तो इट मीन्स सो फॉर 63 kg प्लास्टिक दीनू विल पे ₹756। ओके, नाउ Kiran bought 1 kg plastic for ₹10 but sold 1 kg plastic for
12. How much money does she earn on selling 1 kg प्लास्टिक? तो अब यहाँ पर देखिए, ये हमको ये पता करना है कि किरण को प्लास्टिक को बेचने पर कितना पैसा किरण ने कमाया, यानी कितना प्रॉफिट उसको हुआ। तो देखिए, किरण अर्न्स ऑन सेलिंग 1 kg प्लास्टिक बराबर सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस जिस प्राइस पर उसने अपने जंक को दीनू को बेचा, और बाइंग प्राइस वो प्राइस जिस रेट पर उसने जंक कलेक्टर से खरीदा। तो आपको पता है कि किरण ने 10 रुपये पर केजी 10 रुपीज़ पर केजी से प्लास्टिक को खरीदा और 12 रुपीज़ पर केजी से प्लास्टिक को बेचा। तो सेलिंग प्राइस हुई ₹12 और बाइंग प्राइस हुई ₹10। तो हम इसको माइनस करें, ₹12 माइनस 10 इज इक्वल टू ₹2। इट मीन्स किरण अर्न्स ₹2 ऑन सेलिंग 1 kg प्लास्टिक। ओके, नाउ सो हाउ मच मनी डज शी अर्न फॉर 63 kg? अब उसने प्लास्टिक 63 kg सेल की है, तो इस पर उसको कितना बेनिफिट होगा? तो 63 इंटू 2 ऑन 1 kg किरण अर्न्स ₹2, सो ऑन 63 kg प्लास्टिक शी अर्न ₹2 इंटू 63। तो अब इसको इसी तरह से बॉक्स मेथड से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 63 को 60 प्लस 3 या 60 और 3 में चेंज कर लेंगे और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 60 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2, जब मल्टीप्लाई करेंगे 60 इंटू 2 होगा 120, 6 2 जा 12, एक 0 आगे बढ़ेंगे तो 120 और 3 2 जा 6, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 126। तो इस तरह से किरण अर्न्स फॉर सेलिंग 63 kg प्लास्टिक ₹126। ओके, नाउ लुक नेक्स्ट, व्हाट विल दीनू पे फॉर 152 kg न्यूज़पेपर? अब 152 kg न्यूज़पेपर के लिए दीनू क्या पे करेगा? तो आप दीनू की रेट लिस्ट में देखेंगे 1 kg न्यूज़पेपर की कॉस्ट है ₹6। The rate of 1 kg newspaper is 6. So the cost of 152 kg newspaper is ₹6 into 152. अब 152 को हम मल्टीप्लाई करें तो 150 प्लस 2 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 kg न्यूज़पेपर की कॉस्ट 6 है। तो 150 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 6, तो 15 6 जा 90 होता है। तो 150 इंटू 6 900 प्लस 2 6 जा 12, और इन दोनों को जोड़ देने पर 912। सो द कॉस्ट ऑफ 152, सो फॉर 152 kg न्यूज़पेपर दीनू विल पे या दीनू विल गिव किरण ₹912। अब देखिए, what does Dinu pay for brass? How much money will Dinu pay for 4 kg brass? तो देखो, दीनू की रेट लिस्ट में ब्रास का प्राइस है ₹180। द रेट ऑफ 1 kg ब्रास इज ₹180। सो कॉस्ट ऑफ 4 kg ब्रास हो जाएगा 180 इंटू 4। तो हम इसको सीधे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 18 4 जा 72 होता है। तो 18 4 जा 72 लिखेंगे और 180 के लास्ट का एक टेंस का 0 इसके आगे बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 720। सो फॉर 4 kg ब्रास दीनू विल पे 720 रुपीज़। ओके, so these are the different methods of multiplying. Now in next question you have to guess the answer and then calculate. In these sums you have to find the answer by calculating, and before calculating you may guess the answer. जैसे 37 इंटू 18 है तो इसको आप गैस करने के लिए इसका पहले गैस करके आंसर निकालेंगे। 37 इंटू 18 को अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो 37 40 होता है और 18 20 होगा नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करने पर। तो 40 इंटू 20 हो जाएगा 800। तो यानी इसका आंसर हमारा 800 के अराउंड आना चाहिए। तो लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, इसको हम 37 इंटू 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 प्लस 7 और 10 प्लस 8 करके भी कर सकते हैं या आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसी तरह से 45 इंटू 24
को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 + 5 और 20 + 4 करके भी कर सकते हैं। तो इन सम्स को आपको इन डिफरेंट मेथड से मल्टीप्लाई करना है। इसे 45 × 24 है, तो या तो आप बॉक्स मेथड से करें जो अभी बताएगा, या फिर इस तरह से आप कर सकते हैं 45 × 24। तो पहले हम 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 × 5 = 20, 2 कैरी किया, 4 × 4 = 16, 16 और 2 18। इसका ये 20 है, 24 का 20 है, तो 20 का 20 टेंस पर है, तो इस टेंस का एक 0 हम यहाँ बढ़ाएंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 5 = 10, 1 कैरी किया, 2 × 4 = 8 और 1 9। अब हम इनको ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर 0 0 और 8 8 हो गया, और 9 और 1 10, 1080। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट 69 × 52। तो 69 × 52 को मल्टीप्लाई करने के लिए हम लिखेंगे 69 × 52। तो पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 × 9 = 18, 1 कैरी किया, 2 × 6 = 12 और 1 13। अब 50 है, तो टेंस का 0। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 9 = 45, 4 कैरी किया, 5 × 6 = 30 और 4 34। अब इनको हम ऐड कर देंगे, तो 8 और 0 8, 5 और 3 8, 4 और 1 5, 3588। ओके, इसके बाद नेक्स्ट 77 × 55। तो 77 × 55, तो इसके लिए भी हम 5 से पहले मल्टीप्लाई करें, वंस वाले 5 से, तो 5 × 7 = 35, 3 कैरी किए, 5 × 7 = फिर 35 और 3 38। अब नेक्स्ट ये 50 टेंस वाला 5, टेंस का एक 0 बढ़ाएंगे और फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो ऊपर मल्टीप्लाई करने को आया था 5 8 3। अब इनको हम ऐड कर दें, 5 8 और 5 13 का 3 कैरी किया, 3 और 3 6, 6 और 8 14 का 4, 1 कैरी किया, 3 और 1 4। तो जो हमारा आंसर आया 4435। ओके, अब देखिए 142 × 5। तो अभी 142 है, इट मीन्स लगभग 140 + 2। तो 140 का आप मान लो 45 × 70, 700 और 2 × 5 = 10, 710 इसका आंसर होना चाहिए। हमारा गैस किया हुआ आंसर हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखें, तो 5 × 2 = 10, 1 कैरी किया, 5 × 4 = 20 और 1 21 का 1 लिखा, 2 कैरी किया, 5 × 1 = 5 और 2 7, 710 हमारा इसका आंसर आ गया। ओके, इसी तरह से 382 × 3, 382 × 3। इसको मल्टीप्लाई करें, तो 3 × 2 = 6, 3 × 8 = 24 का 4, 2 कैरी किया,
फिर 3 3 9 और 2 11, 1146। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 इंटू 175। तो अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम इसको 2 इंटू 175 है, तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, 175 इंटू 2। दोनों ही तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 2 5 जा 10 और 1 कैरी किया, 2 7 जा 14 और 1 15, 2 1 जा 2 और 1 350। ये तुम्हारा कैलकुलेट करके आंसर हो गया। गैस करने के लिए हम मान लेते हैं 175 को 180 अगर माने तो 18 2 जा 36 होता है, तो 360। एक ये गैस किया हुआ आंसर हो गया और हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 350। और अगर हम इसको 180 मानते हैं तो 5 बढ़ा के किया तो 360 हुआ, 5 2 जा 10, तो हम 360 में 10 माइनस कर दें तो हमारा ये आंसर एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 350। नाउ लुक एट लास्ट सम, 4 इंटू 206। तो इसको भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं, 206 इंटू 4, तो 4 2 जा 8 800 और ये 6 4 जा 24, 824 हमारा आंसर आना चाहिए। तो अब हम सॉल्व करके देखें, 6 4 जा 24 का 4 2 किया तो 4 में 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 24 और 4 2 जा 824। तो ये हमारे इस तरह से मल्टीप्लाई हुए। तो आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ सम्स अपने मन से लिख कर आप मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस करें, गैस करके आंसर निकालें और फिर कैलकुलेट कर आंसर निकालें। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।